स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ओके, तो अभी ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ क्या है पहले उसको हम समझें। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक कोई है ना कंटेनर है और कंटेनर में वाटर भरा है या कोई अदर लिक्विड है ना, और इस कंटेनर में एक कोई कॉइन रखा है। ठीक है, इस तरह से हमने मान लिया कॉइन। ओके, और फिर अब इस कॉइन से चलने वाली लाइट रेज, मतलब इस पे लाइट रेज इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होगी। तो ये लाइट रेज जब इससे चलेगी और रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है, वाटर से चलते हुए जब कहाँ पर जाएगी, एयर में जाएगी ना, तो ये अपने पास से बेंड हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हटेगी। ठीक है, अब ये लाइट रे अगर हमारी आंख पर इंसिडेंट होती है तो हमें ये लाइट रे यहाँ से आती हुई अपेयर होगी, है ना। हमें लगेगा कि लाइट रे ये यहाँ से आ रही, तो हमें ऑब्जेक्ट या जो कॉइन है, कॉइन की इमेज यहाँ दिखेगी, है ना, इस जगह। ठीक है, तो हमको क्या समझ में आया कि ऑब्जेक्ट एक्चुअल में ज्यादा गहराई पे रखा हुआ है ना, तो ये उसकी रियल डेप्थ है जहां पर वो एक्चुअल में रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें उसकी इमेज कुछ ऊपर दिखाई देती है, हमें उसकी ये जो गहराई दिखाई देगी, जो डेप्थ दिखाई देगी, ये हमें सिर्फ अपेयर होगी। तो ये है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का मतलब कि, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी लिक्विड में रखे हुए ऑब्जेक्ट को या किसी डेंसर मीडियम में रखे हुए है ना, ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए कांच के नीचे कोई रखी हुई ऑब्जेक्ट है ना, या कांच के अंदर कोई मान लो बबल बना हुआ है, एयर बबल। ओके, तो इस तरह से अगर हम किसी डेंसर मीडियम या डेंसर मीडियम के नीचे रखे ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो रेयर मीडियम से, तो हमें उसकी कभी भी रियल डेप्थ दिखाई नहीं देगी, है ना। हमें लगेगा कि वो थोड़ा सा अपनी रियल डेप्थ से ऊपर की ओर है। ओके, तो ये है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का मतलब। अब इनमें रिलेशन क्या है, ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में क्या रिलेशन है, कितना ऑब्जेक्ट हमको ऊपर दिखाई देता है, उसको अब हम डेरिवेशन से समझते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पर मान लिया है कंडीशन, देयर इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए डेंस मीडियम, और डेंस मीडियम के लिए हमने यहाँ पर कंसीडर किया है वाटर को, तो हमने वाटर में रखा हुआ मान लिया है ना। एंड हम ऑब्जेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, ठीक, वी आर सीइंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एयर। ओके, हम उसको एयर से सीन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज है ना, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करके रखा है पहले से वाटर, और ये उसकी रियल डेप्थ है h। ओके, ये उसकी क्या होगी, रियल डेप्थ h। अब ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज है ना, ऐसे सरफेस पर इंटरेक्ट होगी, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये लाइट रेज कहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, पॉइंट ए पर। ओके, अब पॉइंट ए पर इंसिडेंट हुई, अब है ना वाटर में चल रही है, ठीक है, ये वाली लाइट है वाटर में चलकर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब एयर में जाएगी। ओके, तो एयर में जाने पर ये नॉर्मल से दूर की ओर बेंड हो जाएगी, है ना। ये हमने कहा ये नॉर्मल से दूर की ओर बेंड हो गई। ओके, तो ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, इसके बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन r। तो अब ये लाइट रे अगर हमारी आंख पर इंसिडेंट होती है तो हमें ये लाइट रे कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, ठीक है, ये लाइट रे को हम पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरह से, है ना, ठीक, इस पोजीशन से हमें वो आती हुई अपेयर होगी ये। ठीक है, तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनते हुए दिखाई देगी, ऑब्जेक्ट की इमेज पॉइंट आई डैश पे आई पे बनते हुए दिखेगी, है ना। मान लिया कि जहां वो इमेज बन रही है उसको हमने पॉइंट आई नाम दे दिया। ठीक है, तो ये एम ओ जो है ना, ये हमारा क्या है, सरफेस है, वाटर का सरफेस, बॉडी सरफेस। सारी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं, बॉडी सरफेस से, ठीक है, वाटर के सरफेस से। तो एम आई ये क्या होगी, ये होगी अपेरेंट डेप्थ, जिसे हमने डिनोट कर दिया एच डैश से। ठीक है, अब यहाँ से हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, ये जो है ना एम ओ है, इसको हमने थोड़ा सा आगे ऊपर की ओर ड्रॉ कर दिया, है ना। कहाँ तक इंक्रीज कर दिया हमने, इसको एक्सटेंड कर दिया एम डैश तक, मतलब हमने यहाँ पैरेलल ड्रॉ कर लिया, एन ए एन डैश के पैरेलल हमने एक
और दूसरी लाइन ड्रॉ कर ली OM M डैश। ओके, तो ये सारी वही पॉइंट्स लिखे हैं। R डैश हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग या बाउंड्री सरफेस। ओके, O हो गया हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना, ये समझने के लिए हमने सब लिख दिया है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इन वाटर, ठीक है, इमेज इन वाटर, इमेज वाटर में ही बनती दिखेगी, ठीक है। OA ये हमारी हो गई इंसिडेंट रे, है ना, कहां पर, इन वाटर। ओके, AB ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे इन एयर। ओके, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट देख लें, ये हमारा NAO, NAO क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट I, है ना। फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन N डैश AB, N डैश AB एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर अगला है OM रियल डेप्थ, जिसे हमने S से डिनोट किया है। ओके, और IM ये है अपेरेंट डेप्थ, जिसे हमने H डैश से बताया है। ओके, अब सिंपल सा पे यहाँ पर थोड़ा सा इसका डेरिवेशन हमें लेंथी लगता है ना, बड़ा लगता है कि, है ना, लेकिन उसकी थोड़ी सी पॉइंट ध्यान में रख लो कि हमको करना क्या है ना। हालांकि डेरिवेशन हम करते चलेंगे, एक एक स्टेप समझेंगे, लेकिन है ना पहले हमारे दिमाग में इमेज बन जाए कि हमको करना क्या है एक्चुअल में। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हुए दिख रहे हैं, है ना, मतलब डेरिवेशन तो हम कर लेंगे लेकिन आसानी से याद हो जाए आपको, है ना, इस हम जल्दी से इसको कर ले, ठीक है, ड्राइव कर ले, तो उसके लिए समझे। तो यहाँ पर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए, एक किससे बन गया, ऑब्जेक्ट से, और किससे बन गया, इमेज से। तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट और इमेज में बनने वाले ट्रायंगल ढूंढना है ना, कौन से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से और इमेज से बनने वाले ट्रायंगल, ये वाले, इनकी वैल्यू देखना है, ये किसके बराबर होंगे, ये वाले। ओके, मतलब स्टेप ध्यान में रखते चलो क्या करना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल, है ना, और इमेज पे बनने वाला एंगल, ये इस पे इससे ढूंढना है। ओके, वो हम अल्टरनेट और वो करस्पॉन्डिंग एंगल की कॉन्सेप्ट से ढूंढ आराम से समझ निकाल लेंगे उसको। ओके, तो सबसे पहले ये करना है। फिर हमारे पास क्या आ गया, समझते चलो, है ना, हमें ऑब्जेक्ट पर क्या निकालना है, एंगल। ओके, फिर इमेज पर बनने वाला एंगल, कौन सी साइड से, ठीक है, कौन सी साइड पर बनने वाला एंगल, OM पर। ओके, OM ऑन OM, ठीक है। अब ये आ गया, फिर ये ढूंढ लोगे, सब इजी है, तो सारी चीजें हमको ज्योमेट्रिकली हम सब निकाल सकते हैं, बस करना क्या है उसके एक बार प्रोसेस समझ लेना। तो ये एंगल ढूंढ ले, फिर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल किससे बन गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, कौन सा ट्रायंगल, ये OMA, है ना, ये OMA। फिर दूसरा एक ट्रायंगल किससे बना, इमेज से, है ना, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल IMA, है ना, ध्यान रखिए इसको, समझते चलो, IMA। ओके, तो इसमें हमको क्या लगा देना है, साइन I और साइन I, मतलब जो एंगल, जो ट्रायंगल में जो एंगल होगा उसके हिसाब से साइन I, है ना, वही साइन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस पर, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो ये ऐसे, ठीक है, स्टेप ध्यान में रखते चलो कि क्या क्या करते जाना है, फिर सारा डेरिवेशन इजीली आ जाएगा। सबसे क्या कहा, पहले ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल ढूंढ लो, I पे बनने वाला एंगल, जो कौन सी साइड पे बना रहे हैं, साइड OM पे बना रहे हैं, है ना। फिर ऑब्जेक्ट से जो ट्रायंगल बन रहा है, इमेज से जो ट्रायंगल बन रहा है, उसमें साइन I और साइन R अप्लाई कर दो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है एयर, लाइट रे कहाँ गई है, वाटर से चल के एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके लॉ से निकालेंगे, ये स्नेल्स लॉ वाले फॉर्मूले से, साइन I अपॉन साइन R वाले फॉर्मूले से। ओके, अब ये साइन I और साइन R, है ना, ये जो वैल्यूज आई होगी यहाँ पर, ये ओके, इनकी वैल्यूज रख देना, ठीक है, इनकी वैल्यू रख देना है, तो हमारे पास कैंसिल आउट होकर, ठीक है, क्या बच जाएगा, मतलब अभी हम सब करेंगे तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा क्यों, OA, है ना, ये OI, और ठीक है OA बच जाएगा, और
है ना, हाँ ओ ए बचेगा, और चलो ये क्या बचेगा वो हम आगे उसमें ही समझ लेंगे। तो इस तरह से ये स्टेप करते जानी है ना। फिर इसके बाद इनकी वैल्यूज रखने के बाद जो कैंसिल हो जाएगा, फिर हम एक चीज और मानेंगे यहाँ पर, क्या कंसीडर करेंगे कि जो ए है और एम जो है, ए और एम दोनों क्लोज है ना, ए एंड एम आर सो क्लोज, तो ये दोनों क्लोज है। तो जो ओ ए है वो किसके बराबर लिख देंगे हम, ओ एम, मतलब ओ एम किसके बराबर लिख देंगे, ओ ए के, या ओ आई एम किसके बराबर लिख देंगे, आई एम बराबर लिख देंगे आई ए की। तो ये जो यहाँ पर इसकी वैल्यू आई होगी कैंसिल होने के बाद, ये वो यहाँ पर हम ओ ए और आई एम की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास रिलेशन निकल कर आ जाएगा। ओके, तो ये स्टेप थी है ना, इस स्टेप को दिमाग में बिठा लो आप, फिर इजीली हमको पूरा डेरिवेशन, हालांकि ऐसे देखने में बहुत लेंथी लगता है कि ये कितनी स्टेप एक साथ लगानी पड़ रही है, लेकिन इमेज ध्यान में रखने की करना क्या है ना। तो सबसे पहले हमने क्या कहा यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहले हमने क्या कहा, ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल देखना है। ओके, तो ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल यहाँ देखें, ये एंगल हमारा क्या है, ठीक है, ये है ना। फिर से ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल देखना है, इमेज पे बनने वाला एंगल, जो ऑब्जेक्ट और इमेज जो ट्रायंगल बना रहे इसमें साइन आर वो लगाना है, और फिर स्नेल्स लॉ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वैल्यू रखना है ना, ये सब। तो ये स्टेप थोड़े से आपको आसानी से बड़ा डेरिवेशन इजीली याद रह जाएगा। ओके, चलिए है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ये एंगल, कौन सा एंगल की बात कर रहे थे हम, एम ओ ए की, है ना, वेयर एम ओके, तो ये एम ओ ए किसके बराबर दिख रहा है, एन ए, ठीक है, ओके, एन ए ओके, ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या, आई क्यों बराबर दिख रहा है ना। कौन से एंगल दिख रहे हैं हमको, कौन से एंगल दिख रहे हैं, अल्टरनेट एंगल, ये ऐसे बने हैं, ऐसे, ओके, ये वाला, ठीक है, इस तरह से है ना। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ लिख दे हम उसकी वैल्यू, कॉस लिख दे, अल्टरनेटिंग एंगल। ओके, फिर नेक्स्ट, अब इसी तरह इमेज पे बनने वाला एंगल, तो इमेज पे बनने वाला एंगल ये वाला एम आई ए, है ना, क्या हो जाएगा, एम आई ए, ठीक है। अब ये किसके बराबर दिख सकता है हमको, ठीक है, फिगर देखें, ये आर, ओके, और ये वाला, मतलब यहाँ, चलो यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, ये वाली, ठीक है, रिफ्लेक्टेड पे यहाँ है, उसको हमने पीछे बढ़ाया है ना, ये कहाँ पे टकराई है, आई, तो ये एंगल निकालना है, ये वाला, ओके, अलग से बना दिया है ना। तो कौन सा एंगल हुआ ये, ठीक है, कौन सा एंगल, ये वाला, करस्पॉन्डिंग एंगल हुए, दोनों इसमें बन रहे हैं, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो कौन सा एंगल, ठीक है, एम आई ए, एम आई ए किसके बराबर, एन डैश ए बी के, एन डैश ए बी के, और ये आर के इक्विवेलेंट है ना, ठीक है। अब ये क्या है हमारा, क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब ये आ गई एंगल्स। अब यहाँ पर क्या कहा था हमने, जो ट्रायंगल बन रहे हैं ऑब्जेक्ट और इमेज से, उसमें साइन और साइन आर अप्लाई करना है ना। तो यहाँ पर नाउ इन ट्रायंगल, ठीक है, इन ट्रायंगल पहले ऑब्जेक्ट से बनने वाला देख लें, एम ओ ए, है ना, एम ओ ए, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, साइन आई अपॉन ओ, साइन आई अप्लाई करना है ना, तो साइन
आई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर ये हुआ कौन, ए एम है ना, या एम ए जो लिखना है, तो यहाँ पर हुआ एम ए, ठीक है, एम ए, और हाइपोटेनस कौन हुआ, ये ओ ए या ए, ओके। तो यहाँ चलिए इसको हम ए एम लिखते हैं, एम और ए ओ, ठीक है, ए ओ, ठीक। अब यहाँ पर सिमिलरली इन ट्राइंगल, ठीक है, इन ट्राइंगल एम आई ए जो इमेज से बन रहा है, एम आई ए है ना, इसमें भी लगा दे हम साइन आर, ओके। तो साइन आर क्या हो जाएगा, तो ये हमने आर लिखा ही नहीं था, ये वाला है ना, तो साइन आर, ठीक है, परपेंडिकुलर ए एम, ठीक है, और अपॉन ए आई, एम अपॉन ए आई, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है ना, क्या कहा हमने, अब हमको निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है ना, विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ओके। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे, किससे बता रहे हैं हम, बाय स्नेल्स लॉ, या शॉर्ट में इतना भी लिख सकते हो बाय स्नेल्स लॉ, है ना। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, ये रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। अब यहाँ से W म्यू ए, इसकी वैल्यू क्या हुई, ए एम, ओके, ए ओ, ठीक है, ये वाली है ना। फिर साइन आर, साइन आर की वैल्यू मल्टीपल में लिख रहे हैं हम, है ना, मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, डिवाइड में है तो इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो ए आई ये है ना, W म्यू ए क्या आया, ए आई और ए, ठीक है। अब हमने क्या कहा यहाँ पे कि हमने जो लाइट रे ली है, ओके, लाइट रे हमने बहुत दूरी पर बताई है, एम से यहाँ से हो सकता, बहुत सारी लाइट रे निकलती है ऑब्जेक्ट से, तो हमने ड्रॉ करने के लिए ये वाली लाइट में बताई है। मतलब हम एक ऑब्जेक्ट को, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट वाटर में रखा है, यहाँ रखा है ना, तो ऐसे बहुत सारी रेज निकलती है ऐसी सभी तरफ से, है ना। तो ये पॉइंट एम हुआ, हमने यहाँ दूर वाली रेज की डायग्राम दिखाया है ना, दूर वाली रे का डायग्राम दिखाया है। तो हम ये दूर वाली रे को नहीं लेते हुए कौन सी वाली भी ले सकते थे, जो नियरली परपेंडिकुलर हो, ऐसी वाली। मतलब जो हमारी रे है ये वाला पॉइंट किसके पास भी हो सकता है, एम के क्लोज भी हो सकता है। तो अब हम वही कंडीशन लगा रहे हैं, ठीक है, क्या, इफ द पॉइंट ए ओ ए एंड एम आर सो क्लोज, ओके, अगर ये क्लोज हो तो फिर ठीक है। अब समझना यहाँ पर अगर ये क्लोज हो गया, ठीक, जैसे इधर देख लीजिए, है ना, ये वाला पॉइंट एम है ना, और ये पॉइंट ए यहीं पर मान लिया हमने, तो ये जो ओ ए है ना, अगर पॉइंट ए और एम क्लोज हुआ तो जो कौन है ओ ए नियरली या ओ ए बिल्कुल किसके बराबर ही होगा, ओ एम पे, ओ ए बराबर किसके हो गया, ओ एम पे, है ना। इसी तरह इमेज भी यहाँ है, तो इमेज से जो लाइटें जा रही है तो आई ए भी किसके बराबर हुआ, है ना, आई एम के, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट ए एन एम आर सो क्लोज, तो हम देयरफॉर, ठीक है, ओ ए ओ को क्या लिख सकते हैं, है ना, हम ए ओ को लिख सकते हैं ए एम,
ठीक है। फिर नेक्स्ट अगला है ए आई, ठीक है, ओ सॉरी है ना, इसे हम ए ओ को है ना, ए ओ या ओ ए इसको लिख सकते हैं किसके बराबर, ओ एम के या एम ओ के बराबर है ना। तो ओ एम के बराबर लिख सकते हैं इसको है ना, ए ओ को इसके बराबर लिख सकते हैं ओ एम के, ठीक है, ये वाला ओके। फिर इसी तरह से ए आई को है ना, ए आई को लिख सकते हैं किसके बराबर, एम आई के, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये वाली जो वैल्यू है ए आई ए ओ, इसके बदले हम है ना इनकी वैल्यूज वहां रख सकते हैं। तो क्या हो गया अब हमारे पास अगला टर्म, ठीक है, ये वाला जो W इसकी जगह W म्यू ए है ना, ए आई को क्या लिख सकते हैं, एम आई, ओके, और ए ओ को ए ओ को क्या लिख सकते हैं हम, ओ एम, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, या है ना, अब उनकी वैल्यूज रख दे, W म्यू ए, एम आई क्या है, एम आई क्या है हमारा, डेप्थ अपेरेंट डेप्थ एच डैश, और ओ एम क्या था, रियल डेप्थ है ना, तो एच डैश अपॉन एच, ठीक, यहाँ से है ना। तो यहाँ हमें एच डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, एच डैश हो गया कितना, W म्यू ए इनटू में एच, ठीक है। अब इसको बाय प्रिंसिपल ये यहाँ से लो, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, W म्यू ए, इसको लिखा जा सकता है 1/a म्यू W है ना, बाय प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। तो फिर एच डैश हो गया कितना, ठीक, 1/a म्यू W है ना, इंटू एच, ओके। यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन है, इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको वर्ड में लिखते है ना, क्या हो गया, ये हो गया अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू ओके 1 बाय ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एरिया, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकते हैं है ना। तो यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एरिया, ठीक है। ये चलो पहले हम इसको न्यूमेरिकल वैल्यू करते हैं है ना। तो ठीक है, क्या हुआ हमारे पास ए म्यू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होता है 4/3 है ना। तो यहाँ इक्वेशन में वैल्यू रखने के बाद एच डैश ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3/4 इंटू एच डैश, ओके। ये एक रिलेशन मतलब अपेरेंट डेप्थ, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ इसके बराबर है 3/4 इंटू रियल डेप्थ, ओके। और ये तो किसके लिए रिलेशन है, वाटर के लिए, ठीक है। मतलब अपेरेंट डेप्थ अगर वाटर में लगा है ऑब्जेक्ट तो अपेरेंट डेप्थ 3/4 टाइम्स होगी किसके, रियल डेप्थ के। लेकिन सब्सटेंस मीडियम हमारा कोई भी हो सकता है है ना, ये तो डेंसर मीडियम ग्लास हो सकता है, तो वहां हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर ग्लास का रखेंगे, ओके। तो ये सिर्फ इतना वाला जो टर्म है ये वाटर के लिए, इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला याद रखें, जनरल फॉर्मूला एच डैश 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एच, ओके। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जनरल फॉर्म है इस इक्वेशन का, ठीक है। ये वाटर के लिए था तो इसलिए इस तरह से आए, वहां हम कोई भी मीडियम ले सकते हैं ना।
तो ये तो हुआ हमारे पास, ठीक है, इसका एक रिलेशन। अब यहाँ पर हमें एक और चीज समझ आए कि ऑब्जेक्ट हमें ऊपर उठा हुआ दिखेगा, है ना, ऊपर उठा हुआ दिखेगा, मतलब उसमें हमको राइज दिखेगी। तो राइज या शिफ्ट या डिस्प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ठीक है, चलिए इसका पहले जनरल फॉर्मूला हम इसका लिख देते हैं। जनरल फॉर्मूला, ओके, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ इनटू 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू रियल डेप्थ, ठीक है ना। ये हर किसी के लिए याद रखें, ये सिर्फ वाटर और एयर के लिए है 3/4, और ये याद रखने वाला मेन ये है। अगर यहाँ ग्लास होता तो हम ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रख देते वाटर के रिस्पेक्ट में, ये जिस मीडियम के रिस्पेक्ट में जा रहे हैं और ध्यान से देख रहे हैं ना। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला ये वाला याद रखें, अपेरेंट डेप्थ, ओके, और रियल, चलो अच्छे से लिख देते हैं, अपेरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ। याद रखने वाला एक्सप्रेशन ये, मतलब अपेरेंट डेप्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या 1/μ टाइम्स है किसके, रियल डेप्थ के। ओके, ये याद रखने वाला, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 1/μ टाइम्स टू द रियल डेप्थ, है ना। अब यहाँ पर एक और बात देते हैं यहाँ, ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ठीक, अगला पॉइंट हम इसमें निकाल रहे हैं, राइज या शिफ्ट, ओके, या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इमेज, है ना, या ऑब्जेक्ट लिखते, मतलब चलिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमें कितना राइज होते हुए दिखा, कितना ऊपर उठा, या शिफ्ट कितनी हुई उसमें, या डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ठीक है। तो यहाँ से देखें, ये शिफ्ट हुई है उसमें आई ओ, ये इतनी डिस्टेंस ऊपर दिख रहा है, मतलब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आई ओ की। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ, शिफ्ट आई ओ कैसे निकाल लेंगे ज्योमेट्रिकली, यहाँ से देखें, आई ओ क्या कर दोगे, एम ओ माइनस एम आई, है ना, एम ओ माइनस एम आई, ठीक है। अब आई कितना आ गया, ये यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, आई सॉरी ओ एम ओ की वैल्यू क्या है, एम ओ की वैल्यू है एच माइनस एच डैश, एच माइनस एच डैश, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एच डैश है इसकी हम इक्वेशन 1 से वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, बाय या फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, वैल्यू ऑफ एच डैश, ठीक है। तो आई ओ, है ना, कितना हुआ, एम एच माइनस ये एच अपॉन ए म्यू डब्ल्यू, ओके। तो एच कॉमन आ गया यहाँ से, है ना। शिफ्ट को हम किससे दिखाते, राइज को हम दिखाते जो डिस्प्लेसमेंट से या एस से दिखाते, ओके। तो ये एस कितना आ गया, एस आ गया हमारे पास, एच कॉमन आ गया, है ना, यहाँ पर 1 माइनस 1 बाय ए म्यू डब्ल्यू, ओके। अगर यहाँ वाटर हो तो ठीक है, लेकिन उसका जनरल फॉर्मूला भी फिर H1/μ, ओके। तो ये हमारे पास है जो रिफ्रैक्टिव रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। जनरल फॉर्मूले याद रखें, ये तो हमने वाटर और ग्लास के लिए और सॉरी वाटर और एयर के लिए निकाला। जनरल फॉर्मूला क्या है, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू 1/μ टाइम्स टू द रियल डेप्थ, है ना। और शिफ्ट क्या है, शिफ्ट H रियल डेप्थ इंटू 1 - 1/,
ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, इसको यहाँ इसका जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, है ना। यहाँ ध्यान रखना मैं कहाँ किसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, है ना। तो शिफ्ट कितना आया, ये राइज कितना हुआ, H1 माइनस, है ना। क्या लिख रहा है इसका जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरलाइजेशन S इज इक्वल टू H माइनस 1 माइनस 1 बाय म्यू, है ना। ये जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जहां म्यू उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। ध्यान से लिखना इसको, इसलिए लास्ट वाला पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, शिफ्ट है, ठीक। तो ये रहा रिलेशन बिटवीन रियल लेफ्ट एंड अपेरेंट लेफ्ट, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए हमने कहा हम जो कि ऑब्जेक्ट अगर वाटर में रखा है ना, ऑब्जेक्ट वाटर में 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा है। ओके, मतलब यहाँ उसकी रियल डेप्थ कितनी है, 12 सेंटीमीटर पे रखा है वाटर में, लेकिन ठीक है दिखेगा कितने पर, H डैश, ठीक है, 1 बाय म्यू इंटू H म्यू A म्यू W, तो कितना होता है ये, है ना, ये 3/4, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 12, तो 3/4 कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट रियल में रखा है कितने पर, वाटर में 12 सेंटीमीटर पे 12 सेंटीमीटर नीचे गहराई में रखा है, लेकिन दिखेगा कितने पर, 9 सेंटीमीटर पे, है ना। कितने का राइज हुआ, 3 सेंटीमीटर, है ना, 3 सेंटीमीटर ऊपर दिख रहा है। ओके, चलिए उसको हम राइज वाले फॉर्मूले से भी देख लेते हैं कि राइज उतना ही आता है या नहीं, है ना। तो शिफ्ट कितना हुआ, S, ठीक है, ये वही H 12 सेंटीमीटर पे है ना, तो S, ये H क्या है हमारे पास, 12 1, है ना, और ये म्यू, तो म्यू 3/4 होता है, ठीक है। उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, सॉरी, A म्यू W कितना होता है ना, 4/3, उसका रेसिप्रोकल करेंगे कितना होगा, 3/4, तो ये हो जाएगा 12, है ना, 1/4, कितना आ गया ये, 3 सेंटीमीटर। मतलब शिफ्ट कितना ही आया है, 3 सेंटीमीटर, वो हमने डायरेक्टली समझा था, है ना। तो ये रहा, तो ठीक है, इस तरह से होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कितनी भी डेप्थ पे रखा है तो हमें दिखाई कितनी डेप्थ पर देगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूले याद रखें बेटा, है ना। अपेरेंट डेप्थ और इज इक्वल टू 1 बाय म्यू टाइम्स टू द रियल डेप्थ, और शिफ्ट याद रखें, S शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ इनटू 1 माइनस 1 बाय म्यू। ओके, लिखते टाइम ध्यान रखना ये इसके बाद लिखा जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। फिर इसी का हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड अपेरेंट हाइट। ओके, चलिए ओके, तो हम इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, जो रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड अपेरेंट हाइट, है ना। अब इसका जस्ट अपोजिट, जैसे अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट को, जैसे एयर से वाटर में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो हमको उसकी रियल डेप्थ, है ना, नहीं दिखाई देती, अपेरेंट डेप्थ दिखाई देती है, वो कम ऊंचाई, कम गहराई पर दिखता है। इसी तरह अब इसका अगर हम अपोजिट केस ले कि हम डेंसर मीडियम से, एग्जांपल के लिए वाटर से, है ना, अगर हम एयर में रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखें तो फिर उसकी रियल हाइट हमें अपेयर नहीं दिखेगी, उसकी हमें अपेरेंट हाइट दिखाई देगी, और वो हमें ज्यादा ऊंचाई पर दिखेगा। ओके, तो अब हम उसका रियल हाइट और अपेरेंट हाइट में रिलेशन देख रहे हैं, है ना। दोनों के डेरिवेशन लगभग सेम है, तो इसलिए हमने इसको रब नहीं किया है, थोड़ा सा ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। दोनों डेरिवेशन आपके एक ही डेरिवेशन से, है ना, क्या हो जाएंगे, रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम उसका रे डायग्राम देखते हैं पहले, ठीक है। तो हमने यह मान लिया R डैश, ये वाटर का और एयर का बाउंड्री सरफेस है, ठीक है। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को वाटर से कहीं पर देख रहे हैं ना, तो लाइट रेज अब हम बताएं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा, दिखा दिया पॉइंट O पर, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इससे चलने वाली लाइट रेज एयर में
है ना, चलकर वाटर पर इंसिडेंट हुई है पर, इस तरह से, है ना। तो क्या हो जाएगी, ये नॉर्मल की ओर बेंट हो जाएगी, इस तरह, है ना, नॉर्मल की ओर बेंट हो गई। अब अगर हम इस लाइन को पीछे एक्सटेंड करते हैं, या ये लाइन हमारी आंख पर आती हुई अपेयर हुई, तो हमें कहाँ से आती हुई अपेयर होगी, इसे पीछे बढ़ाने पर इस पॉइंट से। ओके, थोड़ा सा फिगर कुछ आप सीधे बनाना, है ना, यहाँ पर शूट कर लेना उसको। ओके, थोड़ी सी लाइन अगर टेढ़ी हो गई हो तो ठीक है। तो यहाँ इस ऑब्जेक्ट लाइट रेस, यहाँ ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेस हमारी आंख पर आती है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो फिर ये लाइट हमें यहाँ से आती है अपेयर होगी, मतलब हमें ऑब्जेक्ट की इमेज इस पोजीशन पर दिखेगी, आई पर। ठीक है, अब यहाँ पर, है ना, उससे रिलेटेड टर्म हमने मान लिया ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, हाइट एच पर। ओके, और उसकी हाइट हमें अपेयर कितनी हो रही है, अपेरेंट हाइट होगी उसकी आई एम एच डैश। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब एंगल देख लें, है ना। अब हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लिया, एन ए, ये हमारा क्या था, एन ए एन डैश, ये नॉर्मल था। ठीक है, अब इसके पैरेलल हमने एक लाइन और ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये वाली, है ना, इसको हम कंटिन्यू बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये आई एम को एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, एम डैश तक, मतलब आई एम एम डैश पैरेलल हो गया एन ए एन डैश, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है ना। अब एंगल्स देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी, ठीक है, ये वाला एंगल, है ना, इंसिडेंट रे, क्या नाम है इसका, ओ ए, इंसिडेंट रे इन ए है ना। चलिए पहले नाम भी देखते चलते हैं ना। तो आर आर डैश क्या हो गया हमारा, बॉडी सरफेस, ओ हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ए में, है ना। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इन एयर। ओके, फिर आई, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज इन एयर। ओ ए हो गई इंसिडेंट रे, ए बी, है ना, इसका हमने नाम दे दिया। ठीक है, ये इंसिडेंट रे ए बी, सॉरी रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पर हुई है, वाटर में, है ना, और इंसिडेंट रे कहाँ पर है, एयर में। ठीक है, थोड़े से टर्म्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट, ओ ए एन या एन ए ओ। ठीक है, एन ए ओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। ठीक है, इसे हमने डिनोट कर दिया किससे, आई से। ठीक है, फिर इसी तरह यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, ये हमारा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल आर हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब यहाँ एक और चीज, ठीक है, बस ये हमारे एंगलों के नाम हमने लिख दिए, एन ए ओ एंगल ऑफ इंसिडेंट, एन डैश ए बी, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई चेंज नहीं करना पड़ रहा, हमने नाम नॉर्मल के नाम भी ऐसे पलट दिए जो है ना, पहले हमने एन डैश ऊपर लिखा था, नीचे लिख दिया, तो हमें डेरिवेशन में ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा। ओ एम हो गई, ठीक है, ओ एम, ये क्या हो गई, ये रियल हाइट। ओके, ये हो गई रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई एम, ये हो गई अपेरेंट हाइट, है ना, तो अपेरेंट हाइट। ठीक है, अब सेम वही कंस्ट्रक्शन हमने किया, एन ए एन डैश, ये हमारा नॉर्मल था, इसके पैरेलल हमने ड्रॉ किया आई एम एम डैश, है ना, यहाँ पर ड्रॉ किया हमने आई एम एम डैश। फिर मेथड वही है कि हम पहले कौन से ऑब्जेक्ट पे बनने वाला एंगल और इमेज पे बनने वाला एंगल देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट पे ये एंगल बन रहा है, ठीक है, कौन सा एंगल, नाम हम इसका लिख दे एम ओ ए, है ना, ये वाला एंगल एम ओ ए, ये बराबर हुआ किसके, एन ए ओ के, है ना, एन ए ओ, कौन सा एंगल है, ये ऐसा, ओके, ये है ना, यो एम एन, ये इस तरह से अलग से बना लिया है ना। तो कौन से एंगल हो गई, ये अल्टरनेट एंगल, है ना।
फिर इसी तरह से ये वाला, ठीक है, कौन सा एंगल, अब इस एंगल की वैल्यू देखनी है ना, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो अब यहाँ पर, ठीक है, फिर से लो, ये दोनों पैरेलल लाइन है हमारी, है ना, ऐसी, ये आर, ओके, ये पॉइंट बी, तो ये एंगल यहाँ बन रहा है, ये एंगल क्या हुआ, यहाँ आई पे बनने वाला एंगल क्या हुआ, आर हुआ, कौन सा एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, तो क्या नाम हुआ यहाँ पर इसका, एन डैश ए बी, एन डैश ए बी बराबर हुआ किसके, एम आई ए के, है ना, एम ए आई ए, एम आई ए, एन डैश ए बी, ठीक है, ये सेम वही लिखा है, एम आई ए एन डैश ए बी, करस्पॉन्डिंग एंगल, कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा हमको वो लेफ्ट वाले डेरिवेशन में अभी तक। फिर नेक्स्ट, है ना, तो ये एंगल हमारा क्या हो गया, आई, है ना, ये एंगल हमारा क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। फिर सेम इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ऑब्जेक्ट से बनने वाला ट्राइंगल, ऑब्जेक्ट से और इमेज से, तो ऑब्जेक्ट से बनने वाला ट्राइंगल ओ एम ए, इसमें हम लगा रहे हैं, या एम ओ ए, इसमें हम लगा रहे हैं साइन, तो साइन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए एम और हाइपोटेनस ओ ए, ठीक है। फिर इन ट्राइंगल ये इमेज से बना हुआ एम आई ए, इसमें क्या लगाएंगे, साइन आर, साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए एम अपॉन हाइपोटेनस ए आई, है ना, ये ठीक है, कोई चेंज नहीं वाले डेरिवेशन में। फिर इस बार हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, वाटर लाइट रे किधर गई है, वाटर में गई है ना, एयर से चल के वाटर में, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे यहाँ पर किसका, ऑफ वाटर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एयर बाय स्नेल्स लॉ, है ना, मतलब सेम डेरिवेशन है, थोड़ा सा चेंज आएगा बस, ओके, इसलिए हमने इसको रब नहीं किया ताकि इसी में आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से किसमें चेंज होना है ना। तो बाय स्नेल्स लॉ, ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, वाटर में गई है राइट रे, एयर के रिस्पेक्ट में, साइन आई अपॉन साइन आर, यहाँ पर ए म्यू डब्ल्यू, है ना, साइन आई की वैल्यू पुट की एम अपॉन ओ ए, साइन आर की वैल्यू पुट की एम अपॉन, है ना, मल्टीप्लाई में लिख दिया उसको इनटू करके, तो चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ए म्यू डब्ल्यू। अब ठीक है, इसमें भी हमने वही कंसीडर किया, इफ द पॉइंट ए एंड एम आर सो क्लोज, दोनों पास पास में हो, तो ओ ए एंड ओ एम, है ना, ये ओ, ठीक है, ओ ए इक्वलेंट हो जाएगा किसके, ओ एम के, और आई ए इक्वलेंट हो जाएगी आई एम के, सेम कॉन्सेप्ट जो उसमें हमने समझी है ना, इसलिए इसको ज्यादा हम वो नहीं कर रहे हैं, रिपीट नहीं कर रहे बार बार, ठीक है। फिर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना हो गया हमारे पास, एम आई, ये वैल्यू रखने के बाद एम आई ओ एम, है ना। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, एम आई क्या है यहाँ पर, एच डैश, ओके, ओ एम क्या है, एच, है ना, तो एम आई और यहाँ से हमें निकालना है, एच डैश है अपेरेंट हाइट है, ओके, और एच है रियल हाइट, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है इसका, ठीक है, ये हो गया ए म्यू डब्ल्यू, ठीक है, तो ए म्यू डब्ल्यू इसे हमें, ओके, ठीक है, ए म्यू डब्ल्यू इंटू एच, ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया तो, है ना, ये इसे में इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक, ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट ए म्यू डब्ल्यू कितना है, ए म्यू डब्ल्यू होता है 4/3, तो एच डैश कितना आ गया, एच डैश इज इक्वल टू 4/3 इंटू एच, ओके, ये हमारे पास है ना, ये वाटर और एयर वाले मीडियम के लिए 4/3 आएगा, यहाँ पर दूसरा मीडियम हो तो दूसरी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकला यहाँ, है ना, एच डैश क्या है, रियल हाइट, ओ सॉरी, एच डैश क्या है,
अपेरेंट हाइट, ओके, इंटू 4/3 रियल हाइट, अगर यहाँ वाटर और एयर हो तो, ओके। अगर कोई दूसरा मीडियम होता तो फिर उसका जनरल फॉर्मूला पे हम क्या लिखते, है ना, दूसरा मीडियम होता तो जनरल फॉर्मूला क्या लिखा जाता, ठीक है, ये है ना जनरल फॉर्मूला अपेरेंट हाइट, इसी में चेंज कर देते हैं हम, अपेरेंट हाइट, ओके, 1/, ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, कितना आ जाता है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, है ना, ये हम सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे, ये वाटर और एयर था तो इसलिए ऐसा लिखा गया, ठीक है। यहाँ पर इनटू में क्या आ गया, रियल हाइट, है ना, ओके। तो दोनों में क्या डिफरेंस समझा हमको, यहाँ पर जो रियल हाइट अपेरेंट हाइट है वो म्यू टाइम्स होती है रियल हाइट से, मतलब म्यू का मल्टीप्लाई हो रहा है तो बड़ी ज्यादा आएगी, है ना, और उसमें क्या हो रहा था, 1/म्यू से मल्टीप्लाई हो रहा था रियल डेप्थ में, मतलब डेप्थ कम होते दिखती है ना, और हाइट उतने टाइम्स बढ़ते हुए दिखती है, मतलब जितने टाइम रियल डेप्थ डिक्रीज होते हुए दिखेगी उतने ही टाइम्स हाइट इंक्रीज होते हुए दिखेगी, ओके। तो ये है हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला, है ना। तो क्या समझ में आया हमको कि अगर कहाँ से, ठीक है, किसी वाटर से एयर में रखे हम ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, एग्जांपल के लिए ऑब्जेक्ट भी तो कितने सेंटीमीटर पे रखा है, 12 सेंटीमीटर की हाइट पे रखा है, ये उसकी रियल हाइट है, ओके। तो हम उसको वाटर से देख रहे हैं, तो वाटर से देखने पर हमको वो कितना दिखेगा, 4/3 इंटू एच, है ना, 4/3 एच कितना है 12, है ना, तो ये 4 इंटू 4 कितना आएगा 16 सेंटीमीटर, मतलब रखा है 12 लेकिन दिख कितने पे रखा है 16 पे, मतलब हाइट ज्यादा अपेयर होगी, ज्यादा दिखेगी, है ना। तो ये है रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड अपेरेंट हाइट, है ना। ये जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे, मतलब ऐसे याद रखें कि रियल डेप्थ 1/म्यू टाइम्स हो जाएगी, सॉरी अपेरेंट डेप्थ 1/म्यू टाइम्स हो जाएगी, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1/म्यू टाइम्स हो जाएगी अपेरेंट रियल डेप्थ के, और हाइट क्या हो जाएगी उतनी ही म्यू टाइम्स हो जाएगी, मतलब उतने टाइम्स बढ़ जाएगी, ओके। तो ये हुआ हमारे पास उसका जनरल फॉर्मूला। फिर इसमें भी क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है, तो शिफ्ट कितना हुआ है यहाँ पर, ये वाला IO, है ना, IO, तो IO को कैसे निकालेंगे हम, IM माइनस OM, है ना, IM या इस बार अपो MI MO, ये MI माइनस MO, ठीक है। यहाँ पर MI क्या है, H डैश, है ना, MI कितना है H डैश माइनस, ठीक है, H, ठीक है, H डैश माइनस H, तो H की डैश की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, है ना, H डैश की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो H डैश कितना है यहाँ पर A म्यू W इंटू H माइनस H, है ना, ये H डैश की वैल्यू यहाँ रखी, ओके। तो H कॉमन आ गया, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, A म्यू W माइनस 1, ओके। ये फिर से देख ले क्या हो गया, शिफ्ट निकालना था हमें, शिफ्ट ये हुआ है IO, कैसे निकाला हमने, IM या MI माइनस MO, MI कितना है हमारे पास, ठीक है, MI है ये H डैश माइनस H, H डैश माइनस H, H डैश की वैल्यू ऊपर से यहाँ से पुट की, है ना, ये वाली, तो A म्यू W इंटू H माइनस H, ओके, ध्यान से देखते हैं हमको, फिर H कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, H A म्यू W माइनस 1, है ना, ये उसका जनरल फॉर्मूला जो आएगा, ये जनरल फॉर्मूला पे इसका यहाँ लिख रहा हो, ठीक है, H इंटू A म्यू W माइनस 1, ठीक है, ये, ओके। मतलब यहाँ से भी हम
अगर हाइट देख ले, जैसे अभी हमने माना था यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट कितने सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ऊंचाई पे 12 पे, तो हमें अपेरेंट हाइट कितनी दिख रही थी उसकी 16 दिख रही थी, है ना, इस फॉर्मूले से, है ना, मतलब कितने का राइज दिख रहा था हमें 4 सेंटीमीटर ऊंचाई पे दिख रहा था, ज्यादा ऊंचाई पे दिख रहा था। तो अब वही हमारा इस राइज वाले फॉर्मूले से भी आएगा, है ना, कैसे आएगा यहाँ, ठीक है, h कितना है 12, a म्यू w क्वार्टर से देखा एरिया में रखे तो 4/3 माइनस 1 कितना आ गया यहाँ 12, ओके, और है ना 4 ये कितना हो जाएगा 1/3, ठीक है, तो ये आ गया 4 सेंटीमीटर, कितने के शिफ्ट हुआ यहाँ 4 का, है ना। तो डायरेक्ट शिफ्ट निकालना हो तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं, जो अदरवाइज रियल डेप्थ और हाइट उससे भी हम डायरेक्ट माइनस करके निकाल सकते हैं ना। तो ये रहा हमारे पास रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड अपेरेंट हाइट, है ना, मेन जनरल फॉर्मूले याद रखने वाले जो, ठीक है, ठीक, अपेरेंट हाइट कितनी होती है म्यू टाइम्स टू द रियल हाइट, ओके, और अपेरेंट डेप्थ कितनी होती है 1/म्यू टाइम्स टू द रियल डेप्थ, ठीक है। ये रहा हमारा रिलेशन बिटवीन रियल हाइट एंड अपेरेंट हाइट, ओके, चलिए।